खुद में जो उलझा रह जाए, काम किसी के ना आए, काम किसी के ना आए। वह जीना भी क्या जीना है जो खुद में जिए और मर जाए, जो खुद में जिए और मर जाए। वह द्वार गया कखदा ही खुला, रह द्वार गया कखदा ही खुला। औरों का भला हो जाने दो, औरों का भला हो जाने दो। प्रभु प्रेम किरण को आने दो। आज चेतना के पट खोलो। शिव की यादें हैं सुखदाई, मन का ये मेल मिटाती है, मन का ये मेल मिटाती है। इसमें जन्नत की खुशियाँ हैं, युग युग की प्यास बुझाती है, युग युग की प्यास बुझाती है। यह राजयोग अमृत घोलो, यह राजयोग अमृत घोलो। सुख सागर को लहराने दो, सुख सागर को लहराने दो। प्रभु प्रेम किरण को आने दो। आज चेतना के पट खोलो, आज चेतना के पट खोलो। प्रभु प्रेम किरण को आने दो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो। दो पल ध्यान धरो शिव का, दो पल ध्यान धरो शिव का। जीवन बगिया मुस्काने दो, जीवन बगिया मुस्काने दो। आज चेतना के पट खोलो। ओम शांति। आज मीठे बाबा की महावाक्य सुनेंगे। साकार मुरली 16 तारीख की। अब तक हम भक्ति में गाते थे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो गाना अलग चीज है, लेकिन प्रैक्टिकल में कभी भी ये अनुभव नहीं किया था, क्योंकि जानते ही नहीं थे कि सर्व संबंध वो किस परमात्मा से है, वो आखिर ईश्वर कौन है। अनुभव नहीं था और सभी के आगे गा देते थे। लेकिन आज पता चला है कि ये वास्तव में वो निराकार परमपिता परमात्मा है, जिससे हमारे सर्व संबंध है। तो बाबा ने कहा कि आज सर्व संबंध निभाने की भगवान ऑफर कर रहे हैं कि बच्चे, जिस संबंध की आपको कमी महसूस होती है, वो संबंध, वो पवित्र संबंध मुझसे जोड़ लो। तो क्या होगा? कभी भी अकेलेपन का अनुभव नहीं होगा। बाबा के स्नेह में समा जाओ। पुरुषार्थ करना है, मोहब्बत में क्या होगा? पुरुषार्थ जो है वो मेहनत नहीं लगेगी। तो भगवान के स्नेह में क्या करो? समा जाओ, सर्व संबंधों के स्नेह में समा जाओ। तो बाबा ऑफर करते हैं, तो क्या करना है? जैसा समय वैसा संबंध, तो अकेलापन कभी फील नहीं होगा। ठीक है, तो हर समय तो है बाबा के प्यार में, सर्व संबंधों में क्या रहना है? लवलीन रहना है। साथ ही लेकिन सेवा करते करते बाबा कहते स्वास्थ्य की उन्नति को नहीं भूलना है ना। आज कहते हैं ना,
जैसे तराजू में दोनों पलड़े बराबर होते हैं, या कभी भी बैलेंस जिस चीज में नहीं होगा तो ब्लेसिंग नहीं मिलती है ना। हर चीज में देखो, अगर कोई वाहन चलाता है 2 पहिया, उसमें भी बैलेंस की जरूरत होती है। रस्सियों पर भी चलते हैं तो दोनों पैरों का क्या होता है, हाथों का बैलेंस होता है। तो यहाँ पे बाबा कहते सेवा और स्व उन्नति का बैलेंस जब रख के चलेंगे तभी सफलता मिलेगी। कर्म बंधन तो है, बाबा कहते कर्म बंधन, तो उसके चिंतन में नहीं रहना है। कर्म बंधनों को काटने का क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। इसके लिए भी बाबा ने क्या युक्ति बताई है, कर्म योगी बनना है ना। साथ ही साथ नष्ट मोह बनना है। नष्ट मोह कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, जहां मेरापन है वहां मोह उत्पन्न होता है, और यहाँ तो सब कुछ हमने तेरा कर दिया है, परमात्मा को समर्पण कर दिया है, कुछ भी मेरा नहीं। तो सभी संबंधों से, बंधनों से क्या करना है, मुक्त हो जाएंगे, नष्ट मोह बनेंगे। और बाबा से एक प्यार रखें, सच्ची दिल बाबा से रख ले, ठीक है। तो अभी हम विस्तार से आज के महावाक्य को सुनते हैं। आज की मुरली का सार। कोई भी देहधारी को याद करने से, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती है। बाप ही तुम्हें डायरेक्ट यह वर्षा देते हैं। बाप ही डायरेक्ट तुम्हें यह वर्षा देते हैं। प्रश्न है, बाप का बनने के बाद भी बाप का बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है? किन बच्चों को घसीट लेती है? पुराना संबंधी होता है, ज्ञान ठीक से नहीं है। पुराना संबंध कौन सा? लौकिक, देह का संबंध। अभी तो संबंध बदल गया, अभी तो अलौकिक जीवन में आ गए, और लौकिक को भी अलौकिक मानकर बाबा ने चलने की श्रीमत दी है ना। ठीक है, उत्तर है जिनका बुद्धि योग पुराने संबंधियों की ओर, संबंधियों में भटकता है। जिनका बुद्धि योग पुराने संबंधियों में भटकता है, पूरा ज्ञान नहीं है। पूरा ज्ञान या कोई पुरानी आदत है, कोई ऐसी आदत है ना, कोई ऐसा संस्कार जो रावण के संस्कार हो, माया के संस्कार हो, श्रीमत के विरुद्ध हो, है ना। तो बाबा कहते हैं यह कोई पुरानी आदत है, तो ऐसे बच्चों को माया अपनी ओर घसीट लेती है। बाहर का संग भी बहुत खराब है। बाहर का संग भी क्या है? बहुत खराब है, जो खत्म कर देता है। कौन सा संग है बाहर? मायावी हवा चल रही है ना, मायावी संग है ना, है ना। संग का असर बहुत जल्दी लगता है,
बाबा कहते बच्चे एक बाप के साथ बुद्धि योग रखो। इसलिए बाबा कहते बच्चे एक बाप के साथ बुद्धि योग रखो। उसको बिछाओ नीचे। आप लोग सेकेंड लाइन चौड़ा करो उसको। मैं आप लोग को शॉर्ट्स करने के लिए जो वो नहीं पहने ना उनको पीछे करो। और पीछे कर। ये सब यहाँ इस लाइन में करो। ठीक है, अब ठीक हो गया है ना। तो बाबा कहते संग का असर बहुत जल्दी लगता है, इसलिए बाबा कहते बच्चे एक बाप के साथ बुद्धि योग रखो। उसी के बाद संग का असर बहुत जल्दी लगता है, इसलिए बाबा कहते बच्चे एक बाप के साथ बुद्धि योग रखो, बाप को ही फॉलो करो, बाप को ही फॉलो करो। कोई भी देहधारी में प्यार नहीं रखो। कोई भी देहधारी में, माना दैहिक प्यार की बात बोल रहे हैं बाबा। प्रेम तो एक गुण है, लेकिन जो देह का जो आकर्षण, जो प्यार है ना, उसकी बात बाबा कह रहे हैं ना। इसको भी थोड़ा ध्यान दे करके चलना है ना। किस प्यार की बात हो रही है? लौकिक जो होता है देह का, है ना। आत्मिक प्यार तो सबके साथ होना है, लेकिन यहाँ जो प्यार है, अटैचमेंट जो है, वो नहीं होना चाहिए। गीत बजा है, पूरा करो। तुम्हें पाके हमने, बोलो, जहाँ पा लिया जमी आसमां पा लिया। जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि अभी बेहद के बाप से हमें वर्षा मिल रहा है। यह बहुत समझने की बात है। कहावत है कि परमात्मा सभी धर्म स्थापकों को भेज देते हैं। कहाँ से भेज देते हैं? ऐसा कहावत है, ऊपर से भेज देते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए। तो वह आकर के धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कि वह कोई को वर्षा देते हैं, नहीं। वर्षे की बात ही नहीं निकलती। वर्षा देने वाला एक बाप है। क्राइस्ट की आत्मा कोई सभी का बाप थोड़ी ही है क्या? नहीं। हाँ, जो वर्षा देगी वह तो क्रिश्चियन का भी बाप नहीं है। जो वर्षा देवी, भला वह कौन सा वर्षा देंगे? अभी भी प्रश्न उठता है, बोले बाबा। बाबा ने कहा ना, क्राइस्ट की आत्मा का बाप भी कौन है? निराकार परमपिता परमात्मा है। उसी ने कहा ना, गॉड इज लाइट। जीसस को कहा है ना, उस पिता के बारे में बताया। प्रश्न उठता है, और वर्षा किसको देंगे? वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं। उनके पीछे दूसरे क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती हैं। नीचे कर ले, जाए नीचे के समझो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि आए। उन्होंने क्या किया? किसको वर्षा दिया? क्या? नहीं। वर्षा देना बाप का ही काम है। वह तो खुद आते हैं। आत्माएं आती जाती वृद्धि को पाती रहती हैं। वर्षा हमेशा क्रिएटर से मिलता है। किससे मिलता?
रचयिता से मिलता है। क्रिएटर एक है लौकिक बाप, लौकिक बाप भी क्या है? रचयिता है। दूसरा है पारलौकिक बाप, यह धारण करने की बातें है ना। धारणा भी उन्हों को होगी जो औरों को दान करते होंगे, है ना। जितना इस ज्ञान धन का दान करेंगे उतनी क्या होगी? धारणा होगी। अभी बेहद का बाप सब बच्चों को बेहद का वर्षा देने आए हैं। बेहद का बाप ही बच्चों को बेहद का वर्षा देते हैं। क्रिश्चियन, इस्लामी, बौद्धि आदि सब का बाप एक है, उसे ही सब गॉड फादर कहते हैं। क्राइस्ट ने भी कहा है गॉड फादर, फादर को कभी भूलते नहीं। गॉड फादर एक निराकार को ही कहा जाता है। सब निराकार आत्माओं का बाप एक है। धर्म स्थापकों का भी वह निराकार बाप है। उनसे ही सभी को क्या मिलता है? वर्षा मिलता है। सब उन्हें गॉड फादर करके कहकर पुकारते हैं। एक भारत ही है, ऐसा बोलते हैं सब जने। जिसमें क्या कहते हैं? ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं। भारत से ही और सभी सर्वव्यापी कहना सीखे। कौन ने सिखाया? कड़ में भगवान, भगवान कहाँ नहीं है? सभी जगह है। बाकी तो सभी ऊपर वाले कहते थे, तो ये किसने सिखाया? भारतवासियों ने। भारत से ही और सभी सर्वव्यापी कहना सीखे हैं। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर ईश्वर को याद क्यों करते हो? फिर आपके अंदर भी हो गया ईश्वर, फिर तो हो गया ना। सबके अंदर ईश्वर है, फिर याद करने की उसको जरूरत नहीं है। साधु लोग साधना व प्रार्थना किसकी करते हैं अगर वो सर्वव्यापी है? तो बाप तो पूछेंगे ना आकर के। अभी क्रिएटर सबका एक है, वही पतित पावन है। सतयुग में सभी पावन ही होते हैं। फिर पतित कैसे बनते हैं? लिखा हुआ है शास्त्रों में। क्या लिखा है? कि देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। अब वाम मार्ग किसको कहते हैं वो भी नहीं पता उनको। वाम मार्ग में जाना माना पतित बन जाते हैं, देहभान में आकर के नीचे उतरते हैं। वह भी पावन दुनिया अब फिर से बन रही है। द्वापर से पतित दुनिया शुरू होती है। ईश्वरी राज्य आसुरी राज्य आधा आधा है। सतयुग त्रेता ईश्वर के द्वारा स्थापन किया हुआ राज्य ईश्वरी राज्य, द्वापर कलयुग आसुरी राज्य। भारत की ही बात है। रावण को भारत में ही जलाते हैं। तो बाबा ने समझाया है और धर्म स्थापक किसको भी वर्षा नहीं देते। क्या देते हैं? केवल ज्ञान देते हैं, धर्म स्थापन करते हैं, मार्ग दिखाते हैं, रास्ता है ना, ज्ञान के हिसाब से। बाकी उसे ना मुक्ति का वर्षा देते न जीवन मुक्ति। बाकी धर्म स्थापन करते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। बाकी क्राइस्ट को, ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को याद करने अथवा उनकी प्रार्थना करने से वो कुछ भी दे नहीं सकते। अगर भावना का भाड़ा मिलता भी है तो कौन दे? हाँ, शिव बाबा, परम पिता परमात्मा उनके थ्रू देते हैं। देने वाला बाप ही है, उनको सम्मुख आना पड़ता है। श्री कृष्ण में परमात्मा आते हैं, ऐसा कोई भी मानते नहीं। कोई धर्म वाले मानते हैं क्या? नहीं मानते। वो तो परमात्मा का बच्चा है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने एक ही टाइम पर आता हूँ। वर्षा बाप बच्चों को देते हैं। बच्चों बाबा दो को कहा जाता है। एक शरीर का बाबा, जिसने शरीर को जन्म दिया, रचयिता शरीर का हो जाता है, शरीर का बाबा। दूसरा है आत्माओं का बाबा। और कोई बाबा तो हो ही नहीं सकता। तुमको इस बाबा अर्थात प्रजापिता ब्रह्म से वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा एक शिव बाबा से ही मिलता है। ब्रह्मा भी उनसे वर्षा लेते हैं। देखो ये ब्रह्मा बाबा है, ये भी हमें वर्षा नहीं देते। ब्रह्मा बाबा वर्षा नहीं देते,
बल्कि वर्षा कौन देते? शिव बाबा। और ब्रह्मा बाबा को भी वर्षा किससे मिलता है? शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा ही परमात्मा ही सर्व के सदगति दाता है, क्योंकि कोई देहधारी किसी की सदगति नहीं कर सकता। सर्व की मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता है। इसलिए पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय देना पड़े। भले कोई बुजुर्ग को भी बाबा व पिताजी कह देते हैं, परंतु बाप तो है नहीं। बोल देते हैं ना, बाबा बोल दिए, पिताजी, लेकिन रियल में पिता तो है ही नहीं, क्योंकि पिता एक लौकिक होता है, दूसरा पारलौकिक होता है। यह ब्रह्मा भी जिस्मानी पिता है, सृष्टि का पिता है ना। साकार सृष्टि का मनुष्य आत्माओं का क्या हो गया? पिता है। तुम बच्चों को एडाप्ट करते हैं। भले तुम ब्रह्मा को बाबा कहते हो, परंतु वर्षा ब्रह्मा से नहीं मिलता। कौन सा वर्षा? सदगति का। दुर्गति व जीवन बंधन से तो सब छूटते हैं। इस समय खास भारत और सारी दुनिया किसके बंधन में है? बोलो। राइट, रावण के बंधन में है। आत्माएं जो पहले पहले आती है, तो पहले जीवन मुक्ति फिर जीवन बंध में बनती है। ये बाबा ने कई बार इस रहस्य को समझाया कि केवल देवताएं तो जीवन मुक्ति उनकी 2500 वर्ष होती है, लेकिन जो आत्माएं परम धाम से आई हैं, जितने समय रहती हैं यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में क्योंकि कोई कर्म बंधन नहीं है, उस समय दुख नहीं होता। जीवन में रहकर भी वो सुख शांति का एक टाइम थोड़े समय का अनुभव करती हैं। तो शुरू से परम धाम में आती हैं तो क्या होती हैं? जीवन में पहले सुख फिर दुख भोगना है। हाँ, टाइमिंग हमारा जो है उस जीवन मुक्ति का बहुत ज्यादा है। तो बाबा कहते यह बातें जो है बुद्धि में बिठानी चाहिए। कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। मैसेंजर लोग भी किसको वर्षा नहीं देते। इसकी बात कर रहे हैं, पैगंबर जो धर्म पिता है ना, उनको लोग पैगंबर कहते हैं। अब वो वर्षा नहीं देते, एक इशारा करते हैं। सच्चा पैगाम देते हैं क्या? है ना, सत्य परमात्मा की ओर एक इशारा करते हैं कि वो लाइट है या ज्योति है, कोई शक्ति है, लेकिन हकीकत नाम रूप क्या है ना, ये परिचय नहीं देते। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा बाबा ही आकर के देते हैं, परंतु किनको डायरेक्ट देते हैं और किनको इनडायरेक्ट। खैर, जीवन मुक्ति तो हमको ही मिलती है, लेकिन जो मुक्ति का वर्षा है वो तो सभी को मिलता है। हम डायरेक्ट जानते हैं कि कौन हमें मुक्ति दे रहा है, बाकी लोग जानते ही नहीं। इनडायरेक्ट तो सभी को घर तो जाना है ना। बाबा कहते मुक्ति धाम घर तो सभी को जाना है। तुम बच्चों के सम्मुख ही बाप होता है। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे बाबा मधुबन से बाहर कहाँ भी नहीं जाएंगे। वो उस समय की बात है जब साकार बाबा आसपास कुछ स्थानों में जाया करते थे। ठीक है, बाबा कहीं कहीं गए ना वहां पे साकार में, तो बाबा कहते एक ऐसा समय आएगा कि बाबा, क्योंकि शिव बाबा का रथ है, भगवान का रथ है, फिर जाना आना क्या हो गया? बंद हो गया। सेवाएं बढ़ी बाबा की, बच्चे जाने लगे। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? शिव बाबा कहते हैं हमको तो स्वर्ग में जाने की अथवा स्वर्ग को देखने की खुशी ही नहीं है। बाबा किसमें खुश होता है? भगवान अपने बच्चों की, अपने संसार में, दुनिया में ही खुश होता है ना। उसको कोई इच्छा कामना तो है ही नहीं। बच्चों के लिए स्वर्ग रास्ता है, अपने बच्चों को देख देख कर खुश होता है। तो बाबा की तो इसकी खुशी नहीं है हमको। तो बाकी इस दुनिया में कहाँ जाएंगे? क्योंकि ब्रह्मा की बात कर रहे हैं, उस तन में परमात्मा आया है, उसका रथ है ना, तो कहाँ जाएंगे? मेरा पार्ट ही ऐसा है, पतित दुनिया में मैं आता हूँ। 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड कहते हैं ना, 7 आश्चर्य है दुनिया में, बोलते हैं ना। ताजमहल भी आता है उसमें, चीन की दीवार भी आती है ना, और मिस्र का पिरामिड, ऐसा करके ना आश्चर्यजनक, जिसको विश्व में घोषित किया गया, जिसको अजूबा, ये कितने हैं? 7। तो बाबा कहते हैं 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, परंतु उनमें कोई स्वर्ग को नहीं बताते। सबसे वंडर, इतना वंडरफुल होगा। हाँ, स्वर्ग तो अपने आप में वंडर, जिसके कोने को वर्णन नहीं कर सकते। स्वर्ग तो पीछे आता है, मुझे पतित दुनिया, पतित शरीर में, पराये राज्य में
आना पड़ता है ना। जब मैं आता हूँ उस समय स्वर्ग तो है ही नहीं, कहते बाबा। गाते भी हैं दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आया। हाँ आया देश पर आए। इसका अर्थ तुम बच्चे समझ सकते हो। क्या समझ सकते बोलो? परम धाम से इस पराये दुनिया में, इस भारत देश में आए हैं। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं, फिर अपने देश में जाएंगे। ये अपना देश है क्या? आज इंडिया से बाहर जाते हैं तो वो विदेश हो जाता है, स्वदेश हो जाता है। लेकिन स्व वास्तव में आत्मा का जो देश है वो कहाँ है? वो परम धाम है। तो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं उस घर में जाने का। अच्छा, द्वापर के बाद जो आत्माएं आएंगी वह तो पराये राज्य अर्थात रावण के राज्य में आएंगे। क्या बोल रहे हैं बाबा? रावण रहता है। पावन राज्य में तो वो नहीं आएंगे। उन्हों का थोड़ा सुख और थोड़ा दुख का पार्ट है। बाबा कहते जो ज्यादा सुख लेगा तो दुख भी उनको क्या देखना पड़ेगा? जास्ती। तुम सतयुग से लेकर फुल सुख देखते हो, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाप तुम बच्चों को बैठ राज समझाते हैं कि मैं कैसे देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। इसमें सुख ही सुख है, उस दुनिया में सुख ही सुख है, और उसके लिए तुमको मैं लायक बनाता हूँ। तुम समझते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर माया ने पूरा नालायक बना दिया। कितने लायक थे, कितने श्रेष्ठ थे। बाबा कहते हैं अभी तुम बेसमझ बन पड़े हो। नारद की कहानी है ना, तुम समझ सकते हो। भगत झांझ बजाने वाला, नारद बजाता था। क्या बजाता है ऐसा? उसको क्या बोलते हैं? झांझ बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे पकड़ते हैं ना हाथ में। नारद जो पकड़ता है, जाप करता है, झांझ। तो बाबा कहते हैं नारद की कहानी है, भगत जो झांझ बजाने वाला लक्ष्मी को कैसे वरेगा जब तक राजयोग सीखकर पवित्र ना बने। वो कौन है नारद की बात? एक नारद है क्या? भगवान के बच्चे संगम युग में सब कौन है? भगत से क्या बने? ज्ञानी बने ना। तो क्या करना पड़े? पहले राजयोग सीखकर पवित्र जब तक ना बने तब तक लक्ष्मी को वर ना सके। भले शरीर तो सबके भ्रष्टाचारी हैं। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार से, विकार से पैदा हुआ है। तुम तो ब्रह्मा मुख वंशावली हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं। यह रचता और रचना की नॉलेज बाप खुद ही आकर के देते हैं। सब पॉइंट्स कोई भी समझ नहीं सकेंगे। यहां से बाहर गए, कोई संग मिला और क्या हो, खलास, खत्म हो गए, भूल जाते हैं। गाया भी जाता है संग तारे, सत्य का संग तारे और कुसंग बोरे अर्थात डुबोए। भले यहाँ भी बैठे हैं बाबा कहते, परंतु पूरा बुद्धि योग नहीं है। कुछ ना कुछ बातें कहीं ना कहीं आ जा रही होती। बाबा कहते पूरा बुद्धि योग जिसको कहते हैं, कहीं की कुछ भी याद नहीं। बाबा कहते ऐसा भी नहीं है। ज्ञान अगर नहीं है तो संग दोष में आकर गिर पड़ते हैं। कोई में भी किसी भी प्रकार की आदत होती है और उसका कोई संग करते हैं तो उसका असर क्या होता है? झट पड़ जाता है। यहाँ तो बाबा का संग है ना। कहाँ है? यहाँ पे बाबा का संग। फिर जो बाप को फॉलो करे, कर औरों का उद्धार करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। कई नए नए बच्चे कहते हैं बाबा हम नौकरी आदि छोड़कर इस सर्विस में लग जाएं। होता है ऐसा, बहुत उमंग उत्साह बाबा के बच्चों में आता है। साकार के समय भी कहते थे, है ना, बाबा को हम लग जाएं। तो बाबा क्या कहते बताओ, बोलो। लग जाओगे, बहुत छोड़ दोगे तो नहीं छोड़ो। हाँ, दोनों चला जाता है, छोड़ देते, न इधर के न उधर। बाबा कहते आगे चलकर माया नाक से ऐसे पकड़ेगी जो बात मत पूछो। अनुभव कहता है ऐसे बहुतों ने छोड़ा फिर चले गए। ना इधर के रहे ना उधर, नौकरी छोड़ा इधर बाबा के पास आए, और इधर भी माया था, उधर चले गए तो नौकरी भी उधर चली गई।
तो बाबा कहते ऐसी उमंग उत्साह में आकर ऐसा भी नहीं करना है। तो अनुभव, बाबा अनुभव बता रहे हैं, ऐसा भी हुआ। ईश्वरी जन्म तो ले लिया, फिर माया ने घसीट लिया। बड़े अच्छे अच्छे बच्चों को माया एक घूसा लगाकर बेहोश कर देती है। बेहोश कर देती है अर्थात भूल जाते हैं। देखो, जिस व्यक्ति को होश नहीं आता उसको अपना ही होश नहीं रहता ना, बेहोश हो जाता है। तो बाबा कहते भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, कि बाबा परमात्मा का बच्चा हूँ। सब बात क्या करते, जिनका बुद्धि योग बाहर भटकता रहता है पुराने संबंधियों आदि में। इसलिए बाबा कहते हैं देहधारियों से बुद्धि योग जास्ती मत रखो। इस बाबा से भी भल तुम्हारा, ब्रह्मा बाबा से, इस बाबा से भी भल तुम्हारा कितना भी प्यार है तो भी इनसे बुद्धि योग नहीं लगाओ। स्नेह रखो, ठीक है, सम्मान करो। इसका मतलब ये नहीं, कई बार बाबा ऐसे कहते हैं तो लोग एकदम से किनारा करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं। स्नेह रखना है, लेकिन याद किससे करना? बुद्धि का जो योग है वो शिव बाबा से। बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। कोई भी शरीरधारी से प्यार मत रखो। सत्संगों में सब शरीरधारी ही सुनाते हैं। कोई महात्मा का नाम लेते हैं, है ना, कोई ना कोई महात्मा विद्वान पंडित आदि लेते हैं। ऐसे कोई थोड़ी कहते हैं कि परम पिता परमात्मा शिव हमको पढ़ाते हैं, बोलते हैं क्या? और हम क्या बोलते हैं? फलक से हमको परम पिता परमात्मा शिव पढ़ा, भगवान पढ़ाता है हमें। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं इस रचना का मैं चैतन्य बीज हूँ, इस मनुष्य सृष्टि का, है ना, यही तो रचना है ना। मैं चैतन्य बीज हूँ और मुझ में सारे झाड़ की चैतन्य बीज होने के कारण क्या है? नॉलेज है, ज्ञान है। वो तो जड़ बीज है। देखो, बीज से झाड़ की उत्पत्ति होती है, लेकिन आम का बीज क्या अपनी कहानी सुना सकता है? नहीं सुना सकता, जड़ है। चैतन्य अगर होता तो सुनाता। आम पीपल जामुन जो है अपनी वो नहीं सुनाते, ठीक है। अब कहानी पूरी झाड़ के बारे में कौन सुनाता? चैतन्य शिव बाबा। मुझ बीज में जरूर झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज होगी। यह बेहद की बात है। इस समय तमो प्रधान राज्य है तो जरूर उसका भपका होगा ना। अंत समय माया अपना बनाने के लिए कितना माया जाल फैला कर रखी है, सही है ना, कितना आकर्षण है। अभी तो और एक से चीज ऐसी इन्वेट हो रही है, ये माया का ही बोल बुलावा है। माया अपनी ओर आकर्षित कर रही है, खींच रही है। लेकिन ये टेम्पोरेरी जो भपका है, शो है, कैसा है? थोड़े समय का, है ना। जैसे दीपक होता है ना, बुझने से पहले जोरदार एक बार रोशनी भपकता है, फिर वो बुझ जाता है। तो बाबा कहते हैं इस समय तमो प्रधान राज्य है तो बहुत शो है उसका। कितने बड़े बड़े नाम रखाते हैं, जो पढ़ करके जो ले लेते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, उपाधि मिलती है ना। और लोग भी पढ़ाई करते, परीक्षा दे, उनकी परीक्षा होती है, पता है कि नहीं पता है? वो लोग बहुत किताबें पढ़ते हैं और उनकी परीक्षा होती है, उनको डिग्री मिलती है। तो बाबा कहते हैं नाम रखते ज्ञानेश्वर, गंगेश्वरानंद, देश बहुत सारे। लेकिन देखो, गंगेश्वरानंद, लेकिन आनंद तो कोई को मिल नहीं सकता। सन्यासी खुद कह देते हैं कि सुख काग विष्टा के समान है, लेकिन स्वर्ग का नाम भूलते नहीं है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, पितरों को बुलाते हैं। आत्मा, कोई आत्मा ऐसी भी होती है अगर जन्म नहीं लिया है, भावना बस जिनका पाठ है, आत्मा कोई में प्रवेश करके बोलती भी है। परंतु आत्मा कैसे आती है कोई जानते नहीं। शरीर दूसरे का है, हाँ, जैसे आत्मा आई, शरीर दूसरे का है, खाएगी भी उनकी आत्मा, उनके पेट में पड़ेगा। किसके पेट में जाएगा? हाँ, बाकी वासना वह लेती है उसे। शिव बाबा तो भी नहीं लेते। शिव बाबा तो अभोक्ता है, कुछ भी नहीं खाते, ठीक है। तो क्या होता है, लेकिन उसके प्रति जब हम भोग समर्पित करते हैं, उसके प्रति वो प्यार
अपना, तो उसमें एक बाबा की उस शक्ति का समावेश हो जाता है ना, वो शक्तिशाली बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। उसको स्वीकार कराने पे, स्वीकार बाबा करते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन उसमें क्या करते हैं, अपनी शक्ति भर देते हैं भगवान को जो हम अर्पित करते हैं, है ना बाबा। लेकिन वो खाते नहीं। जैसे बाबा कहते मम्मा उस समय, मुरली से पता चल रहा है कि मम्मा उस समय, संपूर्ण उसी समय 65 के बाद की वाणी होगी, मम्मा की आत्मा आती है तो खाती है ना। जब भोग लगाया जा रहा होगा तो मुरली से कई चीजें पता चल जाती है। तो भोग लगाते ना संदेशी, आज देखो दादियों को भोग लगता है, तो उनकी आत्मा अगर आती है तो खाती है, पितृ भी आते हैं तो खाते हैं, ये समझने की बात है। तो सिवाय एक के किसको भी बाबा नहीं कहा जाता। इनसे क्या वर्षा मिल सकता है? ब्रह्मा से बाबा से क्या वर्षा मिलेगा? कुछ भी नहीं। क्राइस्ट ने वर्षा दिया क्या? नहीं। उन्होंने तो लड़ाई कर राज्य स्थापन किया। किन्होंने? क्रिश्चियन ने। क्रिश्चियन लोगों ने लड़ाई की। जब धन की वृद्धि हो, धन इकट्ठा हो, तब राज्य चल सके। ऐसे थोड़े ही है कि क्रिश्चियन ने राजाई दी, राजाई लिया, दिया नहीं, लड़ाई से राजाई लिया। राजाई तो अपने पुरुषार्थ से ड्रामा प्लेन अनुसार मिलती है, ऐसे कहेंगे ना। बाकी कोई मनुष्य किसको कुछ दे नहीं सकते। अगर देते भी हैं तो अल्पकाल का सुख। अभी तो सभी तमो प्रधान है, माया का बहुत जोर है, फुल फोर्स में। पांचों विकार इस समय क्या है? माया माना 5 विकार फुल फोर्स में चल रहा है। अब माया से युद्ध करना है, माया जीते जगत जीत। मनुष्य शांति में रहने के लिए कितना माथा मारते हैं। मन ऐसे थोड़े ही शांत हो सकता है। यह तो कुछ सीखते हैं ना, हिप्नोटिज्म आदि करके अनकॉन्शियसनेस कर देते, जो सम्मोहित करते हैं ना, तो व्यक्ति को क्या होता है, जैसे इस दुनिया से जैसे है ही नहीं, अनकॉन्शियस कर देते हैं ना, मूर्छित जैसा। मेहनत लगती है हिप्नोटिज्म करके, किसी को पूर्व जन्मों की यात्रा की कराई जाती है ना, अतीत को देखता है वो। तो किसी के तो ब्रेन ही खराब हो जाती, इतना नुकसानकारक है। बाबा कहते हैं अगर कोई, इसलिए कहते हैं ना, कई लोग समझते हैं हिप्नोटिज्म होता है। बाबा कहते हैं माया ने सबको हिप्नोटिज्म कर दिया, सम्मोहित कर दिया है। लौकिक दुनिया में भी जो करते हैं उससे भी नुकसानकारक है। क्यों? ब्रेन खराब हो जाती है। अतीत में जाकर जो नहीं देखे रहते हैं उसको देख के आते हैं ना, ऐसा ऐसा हुआ है। कई लोग तो बाहर आ जाते हैं और कई लोग तो और डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। ऐसा भी हुआ था। अपनी जो देखेंगे अतीत को, जिसको अच्छा नहीं बीता है किसी के साथ, बहुत खराब हुआ है, बहुत ऐसा भी होता है। बाबा कहते हैं अगर कोई कर्म बंधन में अथवा मित्र संबंधी में अभी भी बुद्धि जाती होगी तो विकर्म विनाश नहीं होंगी। देहधारी से बुद्धि को हटाना है, सबको भूल जाओ। क्या करना है? आप मुए मर गई दुनिया। जो व्यक्ति जो मुर्दा होता है ना, मरा व्यक्ति के लिए क्या होता है? हाँ, सब मरे पड़े हैं। तो बाबा कहते मर जाओ आप। वही तो सिखा रहे बाबा। पुरानी दुनिया, पुरानी देह सबसे तो किसी के याद नहीं आए। कब्रिस्तान है ना ये दुनिया, अभी तो बनी है। दुनिया को याद करते हो तो तुमको दंड पड़ता है। तुम कहते हो बाबा हम मर चुके हैं, हम आपके हैं, तो मित्र संबंधी आदि की तरफ बुद्धि क्यों जाती है? ये उस समय की बात है जब बाहरी सेवा शुरू नहीं हुई थी, है ना। सब वहीं पे रहते थे, संबंधियों को छोड़ करके आए हुए थे ना वहां पे लक्ष्य लेकर के, है ना। बाद में तो चलो सब जगह सेवा हुई, तो बाबा कहते उन तरफ बुद्धि क्यों जाती है? गोया तुम अभी मरे नहीं हो, बाप के बने नहीं हो। अभी भी देखो संबंध को निभाते हुए भी निभा रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन जिस घड़ी हम भगवान को याद करें उस समय किसी की याद नहीं आती। चलो बहुत अच्छी बात है। जिनको रात दिन कर्म बंधन का ही चिंतन रहता है, तो जब याद में बैठते हैं ना तो वही संकल्प आते हैं।
कोई नौकरी को याद कर रहा है, धंधा को याद कर रहा है, परिवार में कुछ ऐसा हुआ तो बाबा कहते हैं उनको याद आता है। यहाँ तो बाबा की गोद में रहते मर चुके हो ना, तो बुद्धि योग एक बाप के सिवाय कहीं भी नहीं जाना चाहिए। सन्यासी तो घर बार छोड़ते हैं, गोया क्या हो गए, एक प्रकार से मर गए, छोड़ दिया। अगर याद पड़ता रहेगा तो योग में कैसे रहेंगे। फिर कोई सन्यासी तो घर वापस भी लौटकर आ जाते हैं। कोई पक्के होते हैं, कोई तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी याद नहीं करते। तो बच्चों की बुद्धि भी अगर बाहर जाती है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा ने तो हमें सरल कर दिया है, घर में रहो, निभाओ, परिवार को देखो, लेकिन बुद्धि हो बाबा से लगाओ। बच्चे बने हो तो फॉलो फादर करना चाहिए ना। पूरा बाबा कहते क्या करो, फॉलो फादर करो। कुछ भी मोह नहीं जाना चाहिए। देखो मोह क्या है, एक मकड़े की जाली की तरह है। मोह बहुत नुकसानकारक है, विकार है। प्रेम क्या है, एक गुण है, ठीक है ना। मोह को कई लोग मोह को प्रेम समझ लेते हैं, कई लोग काम विकार को प्रेम समझ लेते हैं। नहीं, मोह एक शुद्ध आत्मिक जो प्यार होता है, शुद्ध वो है। इसलिए बाबा कहते हैं मोह नहीं जाना चाहिए, ठीक है, अंतर है मोह में। परंतु तकदीर में नहीं है तो मर कर भी उस तरफ चले जाते हैं। मरजीवा जन्म हो जाता है ना। बाबा के पास आए हैं पुरानी दुनिया से मर के, जीते जी मर के, लेकिन तकदीर में नहीं है तो यहां से भी मर के फिर क्या होते हैं, उधर से मर के आए थे इधर, और यहां से भी मर के वहां चले जाते। 5% बुद्धि यहाँ है और 95% बुद्धि बाहर है, भटकती रहती है ना इधर के हैं ना उधर के हैं। बाप के बने फिर बुद्धि ही खत्म, मर गए ना। इस बेहद के सन्यास में बिरला ही कोई आ सकता है, माला का दाना भी वही बन सकता है। यह तो तकदीर है ना। यहाँ जो आकर रहते हैं उनको तो मेहनत नहीं लगनी चाहिए, है ना। जो समर्पित हो गए भगवान के पास, मधुबन में हो, जहाँ भी हो, सब कुछ छोड़ के बाबा के पास आए, उनको मेहनत नहीं लगनी चाहिए। परंतु देखा जाता है यहाँ वालों को तो और जास्ती मेहनत लगती है। बाहर में रहने वाले बड़े तीखे चले जाते हैं, किसी में मोह नहीं जाता। समझते हैं कहाँ यह बंधन छूटे तो सर्विस में लग जाए। बाबा उन बच्चों की बात कर रहे हैं कि जो बाबा के घर आकर भी जिनकी बुद्धि क्या हो रही है, बाहर से नहीं छूट रही है। अब बाहर रहने वाले बच्चे सोच रहे हैं कहाँ ये बंधन खत्म हो और कहाँ हम बाबा के पास जा करके रहें। यहाँ तो बाबा कहा, बस बाबा के बन गए, पुराना संबंध छूटा, वह जाने और उसके कर्म जाने। हम क्या जाने, कौन बोल रहे बाबा, हम क्या जाने बाबा के। ना उनकी बात कर रहे हैं, जिनको छोड़ के आए ना, उनकी बात। देखो पुराना संबंध छूट गया, अब वह जाने और उनके कर्म जाने, हम क्या जाने। इतनी उछल होनी चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत थोड़े। बाप मिला बस, और कोई भी परवाह नहीं। कहते ना, परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, वह मिल गया और क्या परवाह करें। इतनी हिम्मत चाहिए, सच्ची दिल हो, श्रीमत पर चलता रहे तो कोई भी रोक नहीं सकता। पवित्र बनने में कोई विघ्न डाल नहीं सकते। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा बदन गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट,
कर्म बंधनों के चिंतन में नहीं रहना है। बुद्धि को देहधारियों से हटाना है। बेहद का संन्यास करना है। दूसरी पॉइंट है, हो गया, बेहद का संन्यास करना। दूसरे पॉइंट है, बंधनों से छूटने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। सच्ची दिल रखनी है। ज्ञान में पक्का माना मजबूत और हिम्मतवान बनना है। ज्ञान में मजबूत, पक्का और हिम्मतवान बनना है। सतगुरु का वरदान। वरदान है, बाप के साथ का अनुभव कर। मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले बाप के साथ का अनुभव कर, मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्मा स्नेही भव। क्या करना है? वो तो है, हाँ है, लेकिन कैसे? कैसे परमात्मा स्नेही भव? मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले। कैसे मेहनत मोहब्बत में बदलेगी? बाबा के साथ का विस्तार। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर, कौन सी गोदी? स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। आप बच्चे सिर्फ परमात्मा स्नेही बन गोद में समाये रहो, तो क्या होगा? तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। आप बच्चे सिर्फ परमात्मा स्नेही बन गोद में समाये रहो, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। लवलीन होकर हर कार्य करो। बाप दादा लवलीन माना एकदम प्रेम में डूब कर समा के हर काम करना है। बाप दादा हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ है। बहुत बड़ी बात है। बाप दादा हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ है, सेवा में साथी है और स्थिति में शांत है।
सेवा में साथी है और स्थिति में साथ है। सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। ऑफर कर रहा है, भगवान ऑफर कर रहा है कि मुझे बच्चा बना लो, मुझे अपना दोस्त बना लो, अपना साजन बना लो। सदगुरु भगवान ऑफर कर रहा है ना। तो ऑफर करते हैं, आप सिर्फ परमात्मा स्नेही बनो। और जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो। और जैसा समय माना जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता महसूस हो रही हो उस समय उसके साथ रहो, तो अकेलापन फील नहीं होगा। तो अकेलापन फील नहीं होगा। स्लोगन। स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का आधार है। नहीं तो कई बार क्या होता है, इतना सेवा किया लेकिन स्व पे ध्यान नहीं देते तो माया वार करती है और कई बार बाबा को छोड़ के चले जाते हैं, आगे नहीं बढ़ रहा है। सेवा करते कई बाबा के बच्चे ऐसे निराले होते, सेवा करते करते सोचते हैं बहुत पुरुषार्थ हो रहा है, बहुत आगे बढ़, है ना। और है कहाँ, है वहीं के वहीं। इसलिए बाबा कहते बैलेंस बहुत जरूरी है। बिना बैलेंस के ब्लेसिंग नहीं मिल सकती। संतुलन बहुत जरूरी है ना। तो इसी प्रकार जीवन में भी संतुलन चाहिए। तो इस ईश्वरीय जीवन में भी क्या करना है, स्वयं की उन्नति और सेवा दोनों का बैलेंस रखना है ना। आत्मा भी नित प्रति दिन आत्मा की प्रोग्रेस होते जाए और साथ ही साथ सेवा तो चलना, ऐसा नहीं कि बैठ जाना है, सेवा नहीं करना है। दोनों क्या होना चाहिए, बराबर बैलेंस बराबर चलना चाहिए, तो सफलता है। तभी सफलता मिलेगी और ये बहुत बड़ा एक साधन है। इसलिए हर एक को क्या करना है, बैलेंस रखना है, ध्यान देना है। ठीक है। तो बहुत प्यारी बाबा की मीठी मुरली चली है और 17 तारीख को हमारा बाबा आने वाला है। कल सतगुरु है, गुरुवार है, कल है ना सतगुरुवार, नहीं 17 को आएंगे। आज 15। अच्छा, अरे क्या बात है, आज 16 है ना, कल 17, कल बाबा आ रहा है। कब? हाँ, अच्छा वही वाला। तो सब तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। तो यही होगा, बाबा मिलन तो करके यहाँ पे समापन है ना। सब कुछ बाबा मिलन ही होगा, ये होगा ना जी। बाबा मिलन भी तो कुछ हुआ ही नहीं होगा, कुछ थोड़ी करना है, बस तो यहाँ पर ले आएंगे उसको, बाकी तो सब सेटिंग तो हो जाएगा। चलो बात की बात है बाद में, नहीं चलो रेड लाइट पर। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है।
पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए, साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम है अमृत प्याली, बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले, तुम्हारे याद के मोती गले की माला, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे गम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया, दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया, के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति।